तो दोस्तों हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद में हम लोग वहां से डाउनलोड करेंगे पिक्सल लैब। चूँकि हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है। वहां पर आप सभी लोगों को पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना है। PIXELLAB पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको करते हैं टच, क्योंकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा अपने प्ले स्टोर पर। तो इसको हम करते हैं टच। जैसे ही टच करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेयर खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पर तमाम वो दिए हैं, बैकग्राउंड दिए हैं, तो जो साइज़ आप चाहो, जिस कलर का चाहो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ब्लैक। तो यहाँ पर बीच में लिखा आएगा न्यू टेस्ट। न्यू टेस्ट को हम कर देंगे बिल्कुल नीचे की तरफ खिसका देंगे। ठीक, नीचे की तरफ खिसका देंगे तो हम चलेंगे सबसे ऊपर की तरफ चलेंगे, दाहिनी तरफ चलेंगे तो वहाँ पर एक 3 बिंदी लिखी बनी होगी, उसको हमें करना है टच। 3 बिंदी को टच करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेयर खुलकर सामने आएगा। फिर यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से देखना है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर हम ऊपर से 1 2 3 4, अब ये 5वां लाइन जो है इसको हम कर देंगे टच। ठीक, 5वें लाइन को यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां लाइन, 5 नंबर को हम करेंगे टच। ठीक है, 5 नंबर को हम कर देंगे टच। 5 नंबर को, 5 नंबर पे आप लोगों को टच कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर को हमने टच कर दिया है तो 5 नंबर को हम यहाँ पर करेंगे टच। ठीक, 5 नंबर को टच करने के बाद में फिर एक इंटरफेयर खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा, बारीक सा नीचे की तरफ एरो का निशान होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप तीर के निशान पर। तो यहाँ पर एक एरो का निशान होगा, कस्टम पर जब एरो का निशान होगा तो इसको हम कर देंगे टच। ठीक, तो यहाँ पर फिर एक फार्म खुल के आएगा, एक इंटरफेयर फिर यहाँ पर खुलकर आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर लिखा है कस्टम, फिर वहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। तो यूट्यूब थंबनेल मेकर, यूट्यूब चैनल बैनर या यूट्यूब थंबनेल मेकर, यूट्यूब थंबनेल मेकर को हम करेंगे टच। ऊपर से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर हम 5 नंबर फिर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना आप सभी लोग, 5 नंबर को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कर देते हैं कट। ठीक, अब 5वें नंबर पर हम करते हैं सेलेक्ट यूट्यूब थंबनेल मेकर। अब यहाँ पर फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डन का ऑप्शन होगा आप लोगों के इसमें, मैंने हिंदी में कर रखा है तो यहाँ पर कर देंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पर ओके कर दिया। अब यूट्यूब का ये बैकग्राउंड हो गया 16:9 का, 16:9 का ये इंटरफेयर बनकर सामने आप लोगों के आ गया। अब यहाँ पर हमें आना है सबसे ऊपर। फिर आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ से आना है सबसे ऊपर, प्लस वाली बटन होगी, प्लस वाली बटन को टच करेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस वाली बटन है, उसको हम टच करेंगे। प्लस वाली बटन को टच करेंगे तो इसके बाद में लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, लिखने का भी ऑप्शन आएगा। इसमें तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इस प्लस वाले बटन को आप लोगों को टच करना है। ध्यान रखें, बहुत सारी वो कीवर्ड होंगे लेकिन आप लोगों को प्लस पे ही टच करना है। तो प्लस वाली बटन को हम करते हैं टच। प्लस वाली बटन को जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेयर खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक, जैसे ही प्लस को हम टच करेंगे इस तरीके का इंटरफेयर खुलकर सामने आएगा। तो इसमें फिर आप सभी लोगों को क्या लिखना है, टेस्ट पर आ जाएगा। इसके बाद में स्टिकर आप लगाना चाहो तो स्टिकर लगा सकते हो, और इसके बाद में गैलरी यहाँ से फ़ोटो ले सकते हो। ये जाकर आपकी
फाइल में खुलेगा, आपकी मोबाइल वाले फाइल में खुलेगा। तो वहाँ पर जो आपकी गैलरी होगी, फ़ोटो की गैलरी होगी, वहाँ से फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको हम कर देते हैं कट। ठीक, अब हम टेक्स्ट पर सबसे पहले चलेंगे, टेक्स्ट पर हम लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को हम टच करेंगे। टेक्स्ट को टच करने के बाद फिर यहाँ पर ए का निशान होगा। आप लोग जैसे टेक्स्ट को टच करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एक ए का निशान होगा। ठीक, इस ए वाले निशान को टच करना है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसको ए वाले निशान को टच करेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पर पेंसिल का निशान होगा, एक पेंसिल का निशान होगा। पेंसिल वाले निशान को टच करेंगे, पेंसिल वाले निशान को हम टच करेंगे यहाँ से। इस पेंसिल वाले निशान को जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखने वाला ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अम्मा की रसोई। अम्मा की रसोई। यहाँ पर लिखेंगे हम अम्मा की रसोई। ठीक, अम्मा की रसोई। अम्मा की रसोई लिखने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इस वाले लाइन में, तो यहाँ पर देखेंगे ओके का निशान होगा। इसको ओके के कर देंगे हम टच। ठीक, अब ओके को टच किए तो अब इसको चूँकि साइज छोटा है, अब इसको करेंगे मोटा। तो यहाँ पर नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पर टी का निशान होगा, टी का निशान होगा, इसको हम करेंगे टच। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी का निशान होगा, इसको हम टच करेंगे। जहाँ पर टी लिखा होगा, टी वाले निशान को टच करके इसको हम बड़ा कर देंगे, साइज इस साइज का कर देंगे। ठीक, अम्मा की रसोई। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जो गुड वाला निशान लिखा है इसको हम ओके कर देंगे। ठीक, अब इसको हम कलर लगाएंगे। कलर भाई ये चूँकि सफ़ेद है तो इसमें हम अलग सा कलर लगाएंगे। अब इसमें चलिए हम लगा देते हैं, कौन सा कलर लगाएं, कौन सा लगाएं, देख लेते हैं कौन सा। ये नहीं सही बैठ रहा। अब यहाँ पर हम पीला कलर लगा देते हैं, अम्मा की रसोई। ठीक, अम्मा की रसोई हमने कलर यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ से आने के बाद में हम इसको आगे पीछे ये हो जाएगा। आगे बाईं तरफ दाहिनी तरफ एक खिसकता रहता है, तो यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ये चूँकि पतला है तो इसको हमें मोटा करना है, तो ए बी के निशान को टच करना है। एक आएगा, एक बी आएगा, लेकिन हमें ए बी करना है। ए बी आप लोगों को ध्यान रखना, ए बी के निशान को हमें करना है टच। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ए बी के निशान को यहाँ पर करना है टच। ठीक, ए बी के निशान को हम कर दिए टच। अब यहाँ पर आने के बाद में एक मोटा सा लिखा होगा, जो मोटे मोटे हैं उसको टच करना है। तो हमें इसी मोटे वाले को कर देना है टच। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, नीचे आने के बाद में इसको कर देंगे डन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मोटे में लिख उठा अम्मा की रसोई। ठीक, अब यहाँ से आने के बाद में हम जो है एक टी का निशान होगा, इसको बैरिकेटिंग कर देंगे, टी वाले निशान को। अभी यहाँ से तिरछा करना चाहो अम्मा की रसोई को, ये अम्मा की रसोई यहाँ तिरछा भी हो जाएगी, इस तरीके से भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन हमें सीधा रखना है, क्योंकि वैसा लोकेशन नहीं बनेगा। जब कोई मंदिर का कोई वैसा लोकेशन है तो आप तिरछा भी कर सकते हो। अम्मा की रसोई को हम यहाँ पे टी वाले उसको करेंगे टच। अब ये बैरिकेटिंग हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ पर कलर लिखा है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे। ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ बहुत सारे कलर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार चलिए यहाँ पे हम हरा करते हैं, नहीं अब यहाँ पर लिख दिए रेड कर दिए, रेड कलर कर दिए, अम्मा की रसोई। ठीक, अम्मा की रसोई। अब ये पूरा साइज नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम कोना से आएंगे, टी वाले निशान को इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि फुल साइज में रहे। अम्मा की रसोई। ठीक, अब इसको ओके कर दिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से आप लोगों को देखना है। और इसके बाद में यहाँ से हम ले लेंगे कोई सी फ़ोटो, यहाँ से हम फ़ोटो एक ले लेंगे, एक यहाँ से हम ले लेंगे फ़ोटो। ठीक, अब यहाँ पर
प्लस वाले निशान को टच किया, ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर हम फ्रॉम गैलरी को टच करेंगे तो ये हमारी जाके प्रोफाइल में खुलेगा। फ़ोटो वहाँ से हम ले सकते हैं, कोई सी यहाँ से हम फ़ोटो ले सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए इसी फ़ोटो को ले लेते हैं। इसको हम छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए अम्मा की रसोई, ठीक। अब इसको हम छोटा कर देंगे, अम्मा की रसोई। अब यहाँ से और भी फ़ोटो अगर लेना चाहो या और भी इसी फ़ोटो को अलग अलग रखना चाहो तो इस तरीके से दोबारा से यहीं पे फ़ोटो फिर बन जाएगी यहीं पे। और इसके बाद फिर से दोबारा से लेना चाहो इसी फ़ोटो को, फिर से लेना चाहो तो यही फ़ोटो यही आपकी फिर आ जाएगी, यही फ़ोटो आपकी फिर यहाँ पे भी आ जाएगी। बड़ा साइज कर सकते हो, बड़ा साइज कर लो, छोटा साइज करना चाहो तो छोटा साइज कर लो। तो इस तरीके से ये अम्मा की रसोई में ये फ़ोटो लगे। अब यहाँ से कोई दूसरा भी फ़ोटो ले सकते हैं, दूसरी फ़ोटो हम देखते हैं, कोई सी सेलेक्ट कर लेते हैं अम्मा की रसोई में। तो अम्मा की रसोई में चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई सी अगर फ़ोटो मिल जाए। चलिए ये फ़ोटो लगा देते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो हम ले लेते हैं, वहाँ पे इस फ़ोटो को हम ले लेते हैं। अब इसको हम कर लेंगे छोटा, यहीं से जो ये बटन होगी यहीं से छोटा हो जाएगा। यहीं पर देखिए ये बिंदी सी बनी होगी, बिंदी से छोटा बड़ा, अगर नीचे खींचोगे बड़ा हो जाएगा, ऊपर के करोगे छोटा आ जाएगा, इस साइज में आ जाएगा। तो इसको हम और थोड़ा सा छोटा करें, काफ़ी बड़ा फ़ोटो है तो इसको थोड़ा इस साइज में करेंगे। बिल्कुल आराम से बिठा लेना है ताकि अच्छा सा लगे, ठीक। अब ये देखिए अम्मा की रसोई, अम्मा की रसोई ये इस तरीके से थंबनेल बन गया। आराम से बिल्कुल करना है, बिल्कुल कुछ भी। अब यहाँ पे फिर हम प्लस वाले निशान को टच करेंगे तो यहाँ पर लिखने वाला है जो पेंसिल का निशान होगा, पेंसिल वाले निशान को हम टच कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे बना ऐसा अम्मा की रसोई में बना ऐसा खाना, अम्मा की रसोई में बना ऐसा खाना लोग रह गए दंग। अब यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर फिर हम ओके वाले निशान को जाएंगे, ऊपर से टच करेंगे, ओके वाले को कर देंगे टच। तो अम्मा की रसोई में बना ऐसा खाना कि लोग रह गए दंग। तो यहाँ से फिर हम आ जाएंगे टीटी वाले निशान को, टीटी वाले निशान को हम थोड़ा सा इसको करेंगे बड़ा, ठीक। ये भी छोटा है। अब यहाँ पर इसको हम ले आएंगे नीचे की साइड में, ऐसे खिसका लेना है आप लोगों को, ऐसे ही खिसका लेना है, ऐसे ऐसे ही खिसका लेना है। इसके बाद में थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक। यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर कलर लगाएंगे, यहाँ पे कोई सा भी कलर लगाएंगे। चलिए इसी कलर को हम लगा देते हैं। इस कलर को लगाने के बाद में हम आ जाएंगे ए बी वाले निशान को टच करेंगे, ठीक। ए बी वाले निशान को टच करेंगे। अब यहाँ पर इसको मोटा कर लेंगे। मोटा करने के लिए हमें जो मोटे मोटे अक्षर लिखे होंगे उसी को हमें टच करना है, ठीक। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये बड़ा अक्षर हो गया। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा करेंगे, टीटी वाले निशान को टच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। अब इसको ओके कर देंगे, ठीक। अब इसको आने के बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पर, इसको बैरिकेटिंग करेंगे। इसको बैरिकेटिंग करने के लिए आप जो है जो टी का निशान होगा बैरिकेटिंग बना होगा उसको, इसको हमें कर देना ऑन, ठीक। ऑन करने के बाद में
अब इसका भी कलर हम करेंगे चेंज, क्योंकि ये अच्छा कलर नहीं लग रहा है। तो ये कलर भी नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा देखते हैं कोई सा कलर अगर सेट बैठ जाए। ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये कलर लगा देते हैं। ठीक, अम्मा की रसोई में बना ऐसा खाना कि देख कर रह गए दंग, बना ऐसा खाना लोग रह गए दंग। ठीक, ये आपका एक आकर्षक थंबनेल बन गया। अब यहाँ पर स्टिकर आप लगाना चाहो तो स्टिकर के लिए क्या करना है, फिर हमें दोबारा से प्लस वाले निशान को जाना है। प्लस वाले निशान पे जाने के बाद में इसके बाद में यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप स्टिकर लगा सकते हो। ये देखिए हमने स्टिकर यहाँ से ले लिया है, स्टिकर हमने ले लिया। अब यहाँ पर छोटा साइज करना है, बिल्कुल छोटा छोटा, यहाँ पे स्टिकर लगा दो। और इसके बाद में और भी स्टिकर लगाना चाहो इसी को कॉपी कर दो, दोबारा से फिर आ गया। या कि उधर से लेना चाहो तो उधर से भी कर सकते हो इस साइज का। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है अम्मा की रसोई में। तो इस तरीके से, ठीक, अब ये बन गया आपका स्टिकर। थोड़ा इस साइड में कर देंगे। ठीक, ये आपका थंबनेल बन गया। अब इसको सेव करने के लिए कैसे करना है, अभी सेव के लिए यहाँ पर एक निशान सा दिख रहा होगा, एक चौकोर सा निशान होगा, उस निशान को मैं करना है टच। सबसे ऊपर निशान को, इसको हम कर देंगे टच। अब यहीं से आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक, यहीं से जाकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ये आपकी गैलरी में चला जाएगा। तो इसको हम करते हैं कट। अब इसको हम टच करेंगे। ठीक है, इस निशान को हम करेंगे टच, इसको टच करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे वाले पे सेव इमेज को करना है टच। सेव इमेज को टच करेंगे और इसके बाद में इस तरीके का इंटरफेयर आएगा। तो इसको हमें सेव टू गैलरी या शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, लेकिन हमें सेव करना है तो हम सेव टू गैलरी करेंगे। ठीक है, अब इसको हम गैलरी में सेव कर लेंगे। ये अब ये फिर हम जाते हैं, अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। इस पेज को हम कर देते हैं मिनिमाइज़। अब ये हमारी गैलरी में पहुंच गया है। ठीक है, अब ये अम्मा की रसोई, ये आपकी फ़ोटो जो है गैलरी में पहुंच चुकी है। अब इसको हम जाके वहाँ पर गैलरी में चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको जाएंगे गैलरी में। अब इसको हम गैलरी में चेक करेंगे। ठीक है, कि हमारी फ़ोटो आई है कि नहीं आई है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाया हूँ। तो इस तरीके से इसको कट कर देना है। इसके बाद इस पेज को हम करेंगे मिनिमाइज़ करने के बाद में हम चलेंगे अपनी गैलरी में जाने। अब यहाँ पर हम चलेंगे अपनी गैलरी मेरी कहाँ पे है, सबसे ऊपर है। तो गैलरी में देखेंगे तो ये हमारा फ़ोटो सेव हो गया है। ये देखिए अम्मा की रसोई। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आकर्षक थंबनेल बनाना है। बिल्कुल आसान है, क्योंकि थंबनेल पर ही पूरा यूट्यूब टिका होता है। तो आप लोग थंबनेल बनाना सीखिए। अगर थंबनेल बनाना आप लोग नहीं सीखते हो तो समझ लो यूट्यूब पर कुछ भी नहीं सीख पाए हो। टैग, टाइटल, थंबनेल, इसी पर पूरा यूट्यूब का सिस्टम टिका होता है। तो बिल्कुल बारीकी से आप सभी